फैसल खान लाला की पहचान जो है कांग्रेस नेता के तौर पर ज़्यादा रही या फिर आम आदमी पार्टी के या आजम खां के विरोधी होने पर? ये तो आप पब्लिक से पूछिए, पब्लिक बताएगी किस रूप में ज़्यादा पब्लिक मुझे जानती है। मुझे लगता है कि मैं समाज से जुड़े हुए हर मुद्दों को उठाता हूँ। जनपद रामपुर के अंदर सरकार कोई भी रही हो, मैंने हमेशा सरकार के जन विरोधी कामों की मुखालफत की है, चाहे पीछे आजम खान के जुल्म हों जब वो सत्ता में थे, या आज जो भारतीय जनता पार्टी जो अभी कर रही जब वो जेल से आ रहा हर मुद्दे पर सबसे ज़्यादा अगर कोई मुखर होकर बोलता है तो वो मुझे लगता है कि हमारी ही टीम के लोग होते हैं। आजम खान जब जेल से आ रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैंने तो अपने दुश्मनों के साथ भी बुरा नहीं किया, और हमने उनकी सरकार में देखा था कि आप जो मौजूदा राज्यपाल थे राम नायक जी, उनके पास आए दिन मिलते रहते थे। ये बात तो जग जाहिर है, रामपुर के तमाम लोग जानते हैं इस बात को कि उन्होंने अपने वक्त में क्या किया था। एक मैं ही नहीं, यतीम खाने के रहने वाले लोग, डोंगरपुर के रहने वाले लोग, आलियागंज के रहने वाले लोग, ताशका बस्ती के रहने वाले लोग, और रामपुर में वो तमाम दुकानदार जो शिवी पिक्चर हॉल के पास जिनकी मार्केट बनी हुई थी, या फिर मीना बाज़ार के पास, या फिर बापू मॉल के पास जो मकान तोड़े गए थे, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उस वक्त की दास्तान आपको खुद बताएंगे। और बिहार चुनाव को लेकर क्या चर्चा चल रही पार्टी की? अभी तक पार्टी ने वहाँ पर जो है कैंडिडेटों की घोषणा नहीं करी, और देखा गया है कि आपको दिल्ली जब चुनाव हुआ था तो आपको वहाँ पे उतारा गया था। तो बिहार का चुनाव ये तो पार्टी तय करेगी कि वहाँ पर किस तरीके से पार्टी को काम करना है। फ़िलहाल अभी इस विषय पर कोई बहुत चर्चा नहीं हुई है, क्योंकि मैं यूपी में पार्टी की नुमाइंदगी करता हूँ, ख़ासतौर से रामपुर या पश्चिम यूपी के अंदर। तो यूपी के बारे में आप अगर मुझसे बात करेंगे तो मुझे लगता है मैं ज़्यादा। अच्छा, फैसल खान लाला की एक पोस्ट वायरल, जिस दिन अब्दुल्ला आजम को बरी करा गया उस दिन एक पोस्ट जारी हुई थी कि मेरे साथ जो है वो इंसाफ नहीं हुआ। निश्चित रूप से जो मैंने मुकदमा कराया था उसमें वो बरी हुए हैं, लेकिन मेरे पास अभी हाई कोर्ट जाने का विकल्प इस मामले में है। अच्छा, सूत्रों के हवाले से खबर मिली है हमें कि दिल्ली से आपको फ़ोन आया था कि इस मुद्दे को जो है थोड़ा सा ठंडे हो जाए, क्योंकि वहाँ अखिलेश यादव जी और आपके जो यूपी के प्रभारी हैं संजय सिंह जी, उनके जो तालमेल हैं वो ज़्यादा कुछ मिल रहे हैं। तो हमारी पार्टी और समाजवादी पार्टी, जाहिर सी बात है कि हमारे जो प्रभारी हैं संजय सिंह साहब और अखिलेश यादव जी, उनके एक बहुत अच्छे तालमेल, बहुत अच्छे रिश्ते हैं, और हम लोग मिलकर कई बार हम लोगों ने काम भी किया है। बात रही इंसाफ की, जो उस वक्त आजम खान ने किया था, उसको लेकर बात हो रही है। तो हम अपने लीगल टीम से मशवरा कर रहे हैं, जल्द उस बारे में कोई तथ्यात्मक बात निकल कर आएगी तो आपसे शेयर करेंगे। 2027 में क्या आपका इरादा, वो पार्टी क्या करेगी? 2027 में हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी इंशाल्लाह यूपी के अंदर। अच्छा, रामपुर में आपने 2 कैंडिडेट चेयर पर उसमें उतारे थे, मगर कुछ काम जो वादे आपने पब्लिक से किए थे वो वादे पूरे नहीं हो पा रहे हैं। देखिए, शहर का विकास बिल्कुल ना के बराबर है। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसको लेकर बीच बीच में मैं जो भी अपनी पार्टी के भी लोग अगर गलत कर रहे हैं तो उनकी आलोचना मैं करता हूँ। और जब आपने देखा था रामपुर के अंदर बारिश हुई थी और लोगों के घरों में पानी भरा था, तो सबसे पहले अपने ही चेयरमैन को क्रिटिसाइज़ करने वाला शख्स मैं था, और मैंने ये कहा कि ये गलत है। आपको एक जिम्मेदारी रामपुर के लोगों ने सौंपी है, तो आप उसको जिम्मेदारी के साथ निभाइए, लोगों के ज़ख्मों पर मरहम रखने का काम कीजिए। नगर पालिका से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है जो कि नहीं पहुंचाया गया था। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और बाद में फिर मामून शाह खान ने भी आकर मीडिया के सामने इस बात को माना था कि हाँ, हमारे अंदर कुछ कमियां हैं, लेकिन हम उसको दूर करेंगे। अच्छा, आम आदमी पार्टी जो है भ्रष्टाचार पे लड़ी है हमेशा से, जब से शुरू से अन्ना आंदोलन को लेकर, और भ्रष्टाचार, और सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार में इस वक्त क्योंकि शराब घोटाला हुआ और तमाम घोटाले हुए, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सरकार का पूरा प्री प्लान एजेंडा है, जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी की आंख में आग डालकर इस देश के अंदर लड़ रही है। एक छोटी सी पार्टी, मात्र 12-13 साल पुरानी पार्टी, जिसने 2 राज्यों के अंदर सरकार बनाई, जिसके
गुजरात के अंदर 5 विधायक हैं, गोवा के अंदर 2 विधायक हैं। इसके अतिरिक्त लगभग 1500 जनप्रतिनिधि पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी के हैं। राष्ट्रीय पार्टी बनकर देश के सामने खड़ी है, जिसने इस देश की दशा और दिशा को बदला है। राजनीतिक तौर पर जो सुविधाएं लोगों को देना चाहिए, वो सुविधाएं आम आदमी पार्टी ने दी हैं। तो इससे अगर सबसे ज़्यादा कोई पार्टी खौफ में है तो भारतीय जनता पार्टी है। तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि आम आदमी पार्टी को एलिगेशन लगाकर, झूठे मुकदमे लगाकर, ईडी सीबीआई छोड़कर हमारे लीडरों को जेल में डाला, लेकिन एक भी मुकदमा आपने देखा कोर्ट में नहीं टिका। हमारे एक एक करके सारे नेताओं की बेल भी हुई है। और सत्येंद्र जैन साहब वाले मामले में तो सीबीआई ने एक तरह से सीज फायर कर लिया कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जो है अभी तक उन पे सबसे बड़ा घोटाला उनके ऊपर लगा था। तो उसमें हुआ क्या? उनके घर से एक पैसे की बरामदगी नहीं हुई। उनको 1 साल से ज़्यादा समय जेल में रहना पड़ा, लेकिन उसके बाद उनकी जमानत हुई। सत्येंद्र जैन साहब पे भी वही सेम आरोप थे और मेन मुख्य आरोपी सत्येंद्र जैन साहब को बताया गया था। तो उनको क्लीन चिट मिली। सीबीआई ने कहा कि हमारे पास सबूत नहीं है, सबूतों के अभाव में हम जो है इस केस को वापस ले रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि बदले की भावना से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और कांग्रेस आरोप लगाती है कि ये आम आदमी पार्टी जो है वो बीजेपी की बी टीम है। अब ये तो देश के लोग जान रहे हैं कि बी टीम अगर होते तो जेल में क्यों होते हमारे लीडरशिप, हमारी टॉप लीडरशिप जेल के अंदर। अरविंद केजरीवाल साहब, संजय सिंह साहब, मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी, तमाम जो टॉप के हमारे लीडर हैं वो सब जेल में थे। अच्छा, अरविंद केजरीवाल जी का आपने नाम लिया है। अरविंद केजरीवाल अपनी ही सीट हार गए, ताकि वो पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। उसके बाद वो अपनी सीट, वो उस सीट पे क्या ऐसा रहा है जो वो काम नहीं कर पाए, जो वो अपनी सीट हारे। आपकी जो दोबारा मुख्य आतिशी जी बनी थी वो अपनी सीट जीत गई, मगर अरविंद केजरीवाल जी जो है वो सीट नहीं जीत पाए। देखिए, कई चीज़ें मिलाकर कुछ सर्कमस्टांसेस बने जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने बाहुबल, पैसे का इस्तेमाल करना, लोगों को ईडी सीबीआई से डराना, मुकदमे लगाना और बेतहाशा अपने घरों पर मंत्रियों ने एक्स्ट्रा वोट बनवा लिए, तो घोटाला किया और साथ में ईडी सीबीआई का डर दिखाया लोगों को। किस तरीके से दिल्ली का चुनाव हुआ है ये सब पूरा देश जानता है, आप लोग भी जानते हैं कैसे आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल साहब को चुनाव हराया गया है। लेकिन आज दिल्ली के लोग आम आदमी पार्टी की सरकार को याद कर रहे हैं और आज चुनाव करा लीजिए आप, भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में उसकी औकात पता चल जाएगी। ठीक।